नया दिन का शुरुआत जिसमें ल्यूलिन मुंह फाड़ते हुए चिल्ला ल्यूली तू काम पे नहीं जा रहा क्या? नहीं, मैंने सिक लीव लिया है। लड़की को लगता है कि उसके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही है। उसके जाते ही अपना जो ल्यूलिंग होता है वो बोलता है मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद वह घर खरीदने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वैसे भी उसे घर चाहिए होता है जो यहाँ पे वो अपना इटर्नल क्लब स्टैब्लिश कर पाए। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम जियोंग चिन है जो रियल एस्टेट कॉन्सल्टेंट है। क्या आप यहाँ पे कुछ खरीदने आए हैं, यानी कि घर टाइप पे कुछ? हाँ, बस देखने आया हूँ। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे जर्मन डिज़ाइनर से डिज़ाइन किए हुए हैं, बहुत ही शानदार। फिर कॉन्सल्टेंट बोलती है कि आप एक बार देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको एक बाय एक हर जगह की जानकारी देती हूँ। अच्छा। तभी ल्यूलिंग की रूममेट आती है, बोलती है ल्यूलिंग वही बैठी हुई रियल एस्टेट कॉन्सल्टेंट बोलती है मिस यांगलिंग दांत दिखाते हुए बोलता है मैं घर खरीदना चाहता था, तो मुझे पता है कि तुम यहाँ काम करती हो इसलिए मैं यहाँ आ गया। देखो कुछ जो मेरे लायक हो। मिस यांग अपने मन में ख्याल लाव पकाने लगती है, क्या इसने फैमिली सेव कर लिया इतना पैसा कि ये घर खरीद सके? क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी अभी ये मेरा एक कस्टमर है। सो ल्यूलिंग, क्या मैं आपका बजट जान सकती हूँ? तभी मिस यांग बैठते हुए कहती है क्या ये घर तुम शादी के लिए खरीद रही हो? मुझे पक्का शादी में बुलाना। हाँ। फिर मिस यांग अपनी जो बैठी हुई कॉन्सलेंट होती है उसको बोलती है ये मेरा दोस्त है, मैं यहाँ से देख लूँगी। कॉन्सलेंट तो फिर वो ठीक बोलकर वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा इसके लिए, ना ही ज़्यादा बड़ा है और लोकेशन भी अच्छा है। इन फ्यूचर इस जगह का प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करने 7,000 फॉर अ फ्लैट एंड द डाउन पेमेंट वुड बी दे आर टू स्मॉल। हाँ, मिस यांग बोलती है ये सारे प्लेस काफ़ी सूटेबल है तुम्हारे लिए। क्या तुम एक मेंशन में रहना चाहते हो क्या? थोड़े गुस्से में वो कह रही होती है ये सारी बातें। ल्यूलिंग आंख मारते हुए कहता है ये नहीं है जो मैं देखना चाहता था। सियांग कुछ देर शांत रहती है और फिर ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिस यांग जाते हुए सोच रही होती कि मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकती। यांग तुम जाकर उस बंदे को हैंडल कर लो, देख लो उसको क्या चाहिए। क्या वो आपका दोस्त नहीं है मिस यांग? रियल एस्टेट कॉन्सल्टेंट ये पूछती है मिस यांग से। नहीं, बस हम थोड़ी सी बातें किए और वैसे भी तुम यहाँ पे नहीं हो तो तुम इसे एक तरह से प्रैक्टिस मान सकती हो। बस चली जाओ। मिस्टर लू मिस यांग गई हैं, कुछ काम आ गया था उन्हें। वह थोड़ी काँपते हुए आवाज़ में बोलती है, पता नहीं क्यों। मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है जो आपने बोला था कि बड़े घर को के बारे में जो आपने कहा था, जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेन कैरेक्टर ल्यूलिंग। द ट्रूथ हर्ट्स टू हियर डजंट इट? कि ल्यूलिंग कहना चाहता है कि सच चुभता है ना, है कि नहीं? वो मिस यांग वहीं खड़ी हुई देख रही होती है और वहाँ पे कॉन्सलेंट काफ़ी कोशिश कर रही होते हैं उसे सारा चीज़ दिखाने की, बट ल्यूलिंग बोलता है मैं इसे खरीद रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। हाँ, कॉन्स्टेंट बोलती है क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये घर 406 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, 5 बेडरूम है, 2 लिविंग रूम है और 1 किचन और 4 बाथरूम है। इसका वर्थ लगभग 5 मिलियन है। ल्यूलिंग बहुत ही शांत स्वभाव में बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ये घर चाहिए, साथ ही मैं ये सिर्फ तुमसे खरीदूंगा। इससे कॉन्स्टेंट काफ़ी हैरान होती है, लेकिन वह पहले उठकर दौड़ते हुए जाती है मैनेजर मैनेजर कहते हुए। यह सुनकर मिस्टर यांग भी बहुत ही शौक होती है कि हमारे यहाँ का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव घर सोल्ड आउट हो गया। तभी उसके दिमाग में आता है कहीं ल्यूलिंग ने तो नहीं खरीदा ना? मैं तो उसकी रूममेट हूँ कई सालों से, बट मुझे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इतना भी पता नहीं चला। मुझे अपने इन बातों पर भरोसा नहीं, मुझे खुद जाके चेक करना होगा। ल्यूलिंग हाथ में ग्लास पकड़े सोच रहा होता है कि देखता हूँ अब वो कैसे रिएक्ट करती है जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाया जाएगा। तभी वहाँ पे मैनेजर आ धमकता है और बोलता है सर मिस्टर ल्यूलिंग इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जैसे रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको पहले 500 यांग जमा करना होगा। ओके, देयर इज़ नो नीड टू फॉर डिपॉजिट आई जस्ट बाय इट नाउ। ये सुन के मैनेजर का तो तोते उड़ जाते हैं। दिखाया जाता है कि मिस्टर ल्यू ने वो घर 50 मिलियन का जो था वो उसे खरीद चुका है।
उस रियल एस्टेट में जो लोग होते हैं वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने सिर्फ पिक्चर देखा, उसने फुल पेमेंट किया। और मैंने ये भी सुना कि जो न्यू कोवर्कर जो यहाँ पे आया था उसे 30,000 अचीवमेंट पॉइंट मिला है फॉर दिस। ये सुन मिस्टर यांग बहुत ही अफसोस में सोच रही थी कि उसने फुल पेमेंट कर दिया। क्या हो रहा है ये? मैं अब तक एक मिलीनियर के साथ रह रही थी और मैं पूरे टाइम एक और मिलीनियर को ढूंढ रही थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यूलिंग की तरफ। हेलो। दूसरी साइड वही टैक्सी वाला ड्राइवर। हेलो, मैं वही टैक्सी ड्राइवर हूँ जो कल आपसे मिला था। आपने कहा था कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नहीं। आई थिंक हम सबको मिलना चाहिए। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कर दो भाई, और मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ लाइक कर दो, कमेंट चाहो तो कर दो। ऑलराइट, बाय, टाटा, सी यू लेटर।